नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, दिवाली पर बोनस नहीं मिला तो टोल का गेट खोला दिया। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गईं। हुआ यूं कि फतेहाबाद टोल टैक्स में कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस नहीं मिला। इससे टोल कर्मचारी नाराज हो गए। उन्होंने टोल मैनेजर से कहा कि उनको बोनस दिया जाए, लेकिन उन्होंने बात को अनसुना कर दिया। शनिवार रात भर के कर्मचारियों ने टोल के गेट खोल दिए, यानी बूम बैरियर उठा दिए। बस फिर क्या था, धनतेरस के दिन हजारों गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गईं। मैनेजर ने पहले कर्मचारियों को समझाया, लेकिन वह नहीं मान। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई तो, लेकिन वह देखती रही। बड़ी मुश्किल से अफसरों ने कर्मचारियों को मनाया। तब जाकर करीब 2 घंटे बाद फतेहाबाद टोल टैक्स पर काम शुरू हुआ, लेकिन तब टोल कंपनी को 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सीएम योगी को धमकी देने वाले अली अकबर पर कसा शिकंजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया के जरिए धमकी और अभद्र टिप्पणी मामले में आरोपित अली अकबर के खिलाफ गुलरिहा पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कराएगी। अली अकबर गुलरिहा क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर 2 काशीपुर टोला का निवासी है और सऊदी अरब में मजदूरी करता है। हापुड़ की ब्रजघाट चौकी में खड़े वाहनों में लगी आग। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्रजघाट चौकी परिसर में दीपावली की रात भीषण आग लग गई। पटाखों की चिंगारी से चौकी में खड़े कई सीज वाहन जलकर राख हो गए। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान पटाखों की एक चिंगारी चौकी परिसर में खड़े वाहनों पर जा गिरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। यूपी में पुलिस कर्मियों के भत्तों में होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। स्मृति दिवस पर पुलिस कल्याण से जुड़ी घोषणाओं की परंपरा रही है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के वर्दी भत्ते को प्रतिवर्ष 3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिवर्ष किए जाने समेत अन्य घोषणाएं की थी। लखनऊ पुलिस लाइन में शोक परेड के बाद मुख्यमंत्री 3 बलिदानी पुलिस कर्मियों के स्वजन को सम्मानित भी करेंगे। गोरखपुर से पानीपत के बीच एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में लगी है। खासकर एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी की नगरी गोरखपुर से शामली तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का विस्तार अब हरियाणा के पानीपत तक किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो अब राज्य के पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर को हरियाणा के पानीपत से जोड़ने वाले लगभग 700 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। यूपी में 3.5 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। यूपी के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज पुलिस, एसओजी और आबकारी विभाग की टीम ने लगभग 3 करोड़ के प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद कफ सिरप 2 कंटेनरों पर बोरियों में भरकर गाजियाबाद से झारखंड ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर दिया है। वनटांगिया समुदाय के बीच पहुंचे सीएम योगी। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली की खुशियां वन ग्राम में रहने वाले वनटांगिया परिवारों के साथ मनाने पहुंचे। सीएम योगी ने कहा, पर्व और त्योहार के पीछे का कारण है कि जहां तक उजाला नहीं पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर जाएं। जिन झोपड़ियों और गरीबों के पास अभाव है, अगर हम वहां दीपावली की मिठाई लेकर जाएं और उनकी खुशी को बांट लें, तो पर्व और त्योहार का उत्साह नए उमंग के साथ विकसित भारत बनाने में देर नहीं लगाएगा। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 48 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। 32 करोड़ 41 लाख रुपए लागत की 128 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसी तरह 16 करोड़ की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। उन्नाव मंडी में बिना सूचना दुकानों की नीलामी। उन्नाव के नवीन मंडी स्थल में बिना किसी पूर्व सूचना के दुकानों की नीलामी किए जाने पर सोमवार को व्यापारियों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। दुकानदारों ने मंडी समिति सचिव पर आरोप लगाया है कि उन्हें नीलामी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे उनमें नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से मंडी परिसर में व्यापार कर रहे हैं और नियमित रूप से मंडी शुल्क तथा किराया जमा करते हैं। इसके बावजूद उन्हें बिना किसी नोटिस या सार्वजनिक घोषणा के नीलामी प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी मिली। पुराने दुकानदारों को आशंका है कि इससे उनके व्यापार पर संकट आ सकता है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उतारी श्रीराम की आरती। एक तरफ पूरे देश में जिहादियों ने नफरत का बिगुल बजा रखा, वहीं दूसरी तरफ सुभाष भवन लम्ही में मुस्लिम महिला फाउंडेशन के बैनर तले विशाल भारत संस्था के प्रांगण में जुटी सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने श्रीराम की दीपावली के खास मौके पर देश और दुनिया को नफरत का अंधियारा मिटाने का संदेश दिया। जगुआर से 6 को रौंदने वाला करोड़पति कारोबारी का बेटा, प्रयागराज में दिवाली मार्केट में जगुआर कार से 6 को कुचलने वाला शख्स रचित मध्यान नामी कारोबारी का बेटा और जाने माने डॉक्टर का दामाद निकला। चौंकाने वाली बात यह है कि धूमनगंज थाना पुलिस ने देर रात मृतक प्रदीप पटेल के भाई दिलीप की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जबकि पुलिस ने ही रचित को ड्राइविंग सीट से उठाकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा था। पुलिस का कहना है कि एफआईआर में चालक का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि घटना के समय भारी भीड़ थी, कोई भी चालक को पहचान नहीं सका। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे बाद रचित मध्यान का नाम एफआईआर में शामिल कर लिया है।
प्रेमानंद की ज्ञानानंद महाराज से मुलाकात। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज और हरियाणा के संत गीता मनीषी। ज्ञानानंद महाराज की भेंट का वीडियो अनुयायियों में श्रद्धा का केंद्र बना है। इसमें ज्ञानानंद महाराज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य हाल पूछने गए। वहां संत ने चरण धोकर और दंडवत होकर स्वागत किया। वृंदावन में मुलाकात पर ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज में नाम और भक्ति के प्रति गहरा भाव जगाया है। जब वह वृंदावन पहुंचे तो प्रेमानंद महाराज ने बहुत ही विनम्रता के साथ उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदारों को रिफंड मिलेगा। रोड टैक्स, धनतेरस और दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदने वालों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क भले ही देना पड़ा, लेकिन सभी को जमा की गई धनराशि वापस मिलेगी। ईवी खरीदारों को अगले 2 साल तक रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। 14 अक्टूबर से प्रदेश भर में ईवी खरीदने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन की छूट नहीं मिल रही थी। 10 लाख रुपए तक का वाहन खरीदने पर 9 व 10 लाख रुपए से अधिक के वाहन पर 11% रोड टैक्स देना पड़ा था। ऐसे ही 2 पहिया वाहन स्वामियों को 300 और 4 पहिया वाहन स्वामियों से 600 रुपए पंजीकरण शुल्क भी जमा कराया गया था। बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैसा लेने में फंसा यूपी पावर कॉर्पोरेशन। यूपी पावर कॉर्पोरेशन बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैसा लेने में फंस गया। नियामक आयोग द्वारा नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दाम वसूले जाने के मामले में यूपी पावर कॉर्पोरेशन को नोटिस दिए जाने के बाद अब उपभोक्ता परिषद ने किस्तों में दाम वसूली पर सवाल उठाए हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि जब आयोग ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दाम उसने तय नहीं किए हैं, तो आखिर किस दाम पर किस्तों में उपभोक्ताओं से किस्तों में पैसे लिए जाए। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दीपावली के अवसर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव के अयोध्या दीपोत्सव को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि लगता है अखिलेश यादव के पास भी गलत सलाहकार आ गए। उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकारों से की, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने राहुल को सनातन समाज से अलग थलग कर दिया है। ब्रिजभूषण ने आगे कहा कि अखिलेश यादव स्वयं सनातनी हैं और भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा रहे हैं। उनके किसी बयान से कुछ नहीं बदलने वाला है। अतीक अहमद के करीबी जैद समेत 7 पर केस। माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे मोहम्मद जैद खालिद समेत 7 लोगों पर आतंकवाद निरोधक दस्ता और ईवीएम गोदाम की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों ने जमीन को रिश्तेदार समेत अन्य लोगों को बेच दी। सदर तहसील के लेखपाल सुधीर कुमार की तहरीर पर पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद खालिद समेत 7 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 101 गांव की पंचायत में लिया 13वीं भोज पर रोक का फैसला। यूपी के शामली जिले में रविवार को कैराना रोड स्थित एक बारात घर में जनपद शामली के 101 गांवों की प्रथम विशाल चेतना पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग, बुजुर्ग, युवा व समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत की खास बात यह रही कि राजनीतिक चर्चा पर पूर्ण प्रतिबंध रखा गया और पूरी पंचायत सामाजिक एकता, संस्कार और सुधार के मुद्दों पर केंद्रित रही। 13वीं भोज पर रोक, माई पूजन और शादी के कार्ड पर अनावश्यक खर्च और औपचारिकता समाप्त करने के प्रस्ताव पारित किए गए। स्वामी नरेंद्रानंद बोले, देवी देवताओं के तस्वीर वाले पटाखे न फोड़े। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। एक सभा में उन्होंने दिवाली की तुलना क्रिसमस से करते हुए कहा कि क्रिसमस पर दुनिया भर के शहर महीनों तक रोशनी से जगमगाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि दियों और मोमबत्तियों पर इतना पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने सरकार को हटाने की बात भी कही। उनके इस बयान पर काशी के संतों ने नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी ने सपेरा समाज को दिए पक्के मकान। औरैया जिला मुख्यालय के निकट ग्राम पंचायत नौली में सपेरा समाज को पक्के मकानों की सौगात मिली है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने दीपावली के अवसर पर यह घोषणा की, जिससे समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। जिलाधिकारी ने सपेरा समाज को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी के पक्के घर बनेंगे। इस सूचना के बाद सपेरा समाज के लोगों ने बीन बजाकर और माला पहनाकर जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी की जय जयकार भी की गई। टीटीई के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने सभी टीटीई लाभी में टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी है। इससे न केवल टिकट चेकिंग स्टाफ की उपस्थिति अब रियल टाइम में दर्ज होगी, वहीं कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि टिकट चेकिंग स्टाफ टीटीई की उपस्थिति प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करते हुए एक और महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। मंडल के सभी 11 टीटीई लाभी लखनऊ, वाराणसी, उन्नाव, प्रयागराज संगम, शाहगंज, रायबरेली, अयोध्या धाम, सुल्तानपुर बाराबंकी, मां बेल्हा देवी धाम, प्रतापगढ़ एवं अयोध्या कैंट में बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित की गई है।
अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया 2027 जीत का मंत्र। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीपावली का पर्व अपने पैतृक गांव सैफई में कार्यकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। रविवार शाम लखनऊ से सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। सोमवार को भी उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समाजवादी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानी पुलिस कर्मियों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानी पुलिस कर्मियों के परिवारजनों को सम्मानित करेंगे। पुलिस लाइन में 21 अक्टूबर को बलिदानी पुलिस कर्मियों की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक अपराधियों का मुकाबला करते समय अपने प्राण न्योछावर करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन भेंट किए जाएंगे। इनमें एसटीएफ के निरीक्षक सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार, सिन्हव आरक्षी सौरभ कुमार शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। दीपावली को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस। दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस मौके पर जहां हर जगह खुशियों का माहौल होता है, वहीं चोर व लुटेरे भी सक्रिय रहते हैं। इन पर लगाम कसने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत खाका तैयार किया गया है। जनपद में पुलिस की 100 से ज्यादा मोबाइल टीमें सक्रिय हैं। हर किसी पर उनकी पैनी नजर है। किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। दीपावली में पहले दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के साथ जमकर आतिशबाजी होती है। दूसरे दिन परेवा में दीवारी नृत्य का दौर चलता है। इसी तरह तीसरे दिन दूज पूजन का कार्यक्रम होता है। तीनों दिन महिलाएं व बच्चे भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। एएसपी शिवराज ने पर्व को देखते हुए सुरक्षा का ऐसा मजबूत इंतजाम किया है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रयागराज में 2715 गरीबों को मिलेगा पक्का घर। गरीब, दिव्यांग और बाढ़ में घर गिरी के शिकार जैसे दैवीय पीड़ितों को जल्द पक्का मकान मिले। मुख्यमंत्री आवास योजना में इन्हें प्राथमिकता पर रखा जाएगा। शासन की ओर से 2715 आवासों का लक्ष्य जारी कर दिया गया है। अब ब्लैक स्तर पर आए आवेदनों में से पात्रों का चयन किया जाए। 9 बस्ता तक कब चलेगी कानपुर मेट्रो आ गया। लेटेस्ट अपडेट, कानपुर में गणतंत्र दिवस पर 9 बस्ता तक मेट्रो चलाने की योजना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहले चरण में आईआईटी से मोतीझील तक मेट्रो चली थी। अब इसे 9 बस्ता तक बढ़ाने की तैयारी है। सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा और कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी से अनुमति ली जाएगी। इससे दक्षिणी कानपुर के लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यूपी के बच्चों को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। आजमगढ़ जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 20,000 बच्चों का अब तक आधार कार्ड नहीं बन सका है, जिसके कारण वे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित रह गए हैं। शिक्षा विभाग के बार-बार निर्देश देने के बावजूद आधार कार्ड न बनने से बच्चों को ड्रेस, जूता मोजा, बैग, किताबें, छात्रवृत्ति और पोषण भत्ता जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले के परिषदीय विद्यालयों में कुल 1,82,000 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। इनमें से लगभग 20,000 बच्चों का आधार कार्ड लंबित है। एसएससी के पेपर लीक की गुंजाइश खत्म। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कंप्यूटर जी के उपयोग ने पेपर लीक की गुंजाइश खत्म कर दी है। एसएससी की परीक्षाओं में तकनीक का उपयोग बढ़ाते हुए अब कंप्यूटर आधारित प्रथम चरण के प्रश्न पत्र परीक्षा से 5 मिनट पहले बनाए जा रहे हैं। आयोग ने विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों प्रश्नों का बैंक तैयार कर रखा है। आयोग सभी भर्ती की प्रथम चरण की परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित करवाता है। टूंडला रेलवे स्टेशन पर सख्त सुरक्षा अभियान। दीपावली त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन और एलआईयू विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ और आवागमन को देखते हुए यह अभियान जारी रहा। अभियान के दौरान रेलवे पुलिस, आरपीएफ और एलिट विभाग के जवानों ने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और ट्रेनों के अंदर गहन तलाशी ली। यात्रियों के सामान की स्कैनिंग की गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया है। सहारनपुर में लकड़ी कारखाने में लगी आग, लाखों का सामान जला। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में सोमवार सुबह एक लकड़ी के कारखाने में आग लगी। पुराना कलसिया रोड स्थित पत्थरों वाला बाग में हुए इस हादसे में कुछ ही पलों में आग ने पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटों और घने धुएं के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 9:30 कारखाने से धुआं उठता देखा गया। देखते ही देखते आग फैल गई। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता विक्की पालीवाल ने भी प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 दमक्कल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।
आजमगढ़ में संदिग्ध बुखार की चपेट में कई लोग। आजमगढ़ के नगर क्षेत्र से सटे गांव कोलबाज बहादुर में संदिग्ध बीमारी की चपेट में कई लोग हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि मामले की सूचना मिलने के बाद 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया था और बड़ी संख्या में सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया था। इलाके में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में आम जनमानस को राहत देने के लिए सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। इसी क्रम में भारत रक्षा दल की टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर एंटी मॉस्किटो और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। अखिलेश बोले, भाजपा मंदिरों के खजाने तो छोड़ दे, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के तोशा खाने में खाली संदूक और आभूषणों के खाली डिब्बे मिलने का मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार से करबद्ध आग्रह है कि कम से कम मंदिरों के खजाने तो छोड़ दें, इतना लालच अच्छा नहीं। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को लेटर लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बांके बिहारी खजाने को लेकर किन किन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चित्रकूट में दीपों से जगमगाया रामघाट। चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर रामघाट को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाई, कामदगिरी की परिक्रमा की और दीपदान किया। रामघाट को प्रशासन द्वारा विशेष रूप से सजाया गया है। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जब भगवान राम ने अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण समय चित्रकूट में बिताया था। बुलंदशहर पुलिस ने 28 वाहनों के चालान काटे। बुलंदशहर पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। एक संयुक्त अभियान में 28 वाहनों के चालान काटे गए और एक बस को सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई में कुल 2,51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के आदेश पर जनपदीय पुलिस और यातायात पुलिस ने मिलकर पुलिस ने मुख्य रूप से मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने और बसों की छत पर सवारी करने वालों को निशाना बनाया। कासगंज में डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा की उंगली टूटी। जनपद कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के ग्राम बीनपुर में सोमवार सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की एक उंगली टूटी मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार गंगा प्रसाद, उपजिलाधिकारी प्रदीप कुमार विमल, क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा तथा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लोकेश भाटी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। बुलंदशहर में 3 पॉली हाउस बनेंगे। बुलंदशहर जिले में 3 पॉली हाउस बनाने की स्वीकृति मिल गई है। इनके निर्माण पर कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन पॉली हाउस के लिए शासन से 50% की सब्सिडी भी मिलेगी। यह तीनों पॉली हाउस जिला उद्यान विभाग की ओर से स्वीकृत कराए गए हैं। जिला उद्यान अधिकारी दिनेश कुमार अरुण ने बताया कि इनका निर्माण एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को संरक्षित खेती के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने में सहायता करना है। फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर ठगी करने वाले पकड़े गए पीबी सोसाइटी ज्वेलर्स के खाते से 1.6 करोड़ रुपए की ठगी करने वालों का क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा करते हुए एक को गिरफ्तार कर 14 अक्टूबर को एसएनडी सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंटेंट गजेंद्र सिंह राठौर ने पुलिस को बताया कि व्हाट्सएप पर कंपनी के निदेशक के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर उसको मैसेज किया। इसके बाद गजेंद्र अलग अलग खातों में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आरोपी ने कर्ज में डूबा था। अपने बहनोई के कहने पर कई करंट अकाउंट खोलकर उसमें ठगी रकम मंगाता। संभल में दीपावली पर 15 करोड़ का व्यापार। संभल में दीपावली का त्योहार उत्साह पूर्वक मनाया गया। सुबह से रात तक बाजारों में चहल पहल रही और घर दुकानें रोशनी से सजी रही। इस दौरान लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। मिट्टी के दीपक, बर्तन, खीले, परमल, खांड और मावे के खिलौनों की बाजार में खूब मांग देखी गई। पूजन के लिए लोगों ने मध्यम आकार की लक्ष्मी गणेश प्रतिमाओं को प्राथमिकता दी, जिनकी कीमत लगभग 80 रुपए थी। बाजार में दर्जन भर से अधिक डिजाइन की प्रतिमाएं उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए से अधिक की आतिशबाजी की बिक्री भी हुई। लखनऊ में अवध के नवाब ने दीप जलाकर मनाई दिवाली। लखनऊ में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद लोग जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं। हजरतगंज पुलिस ने लक्ष्मण मेला मैदान पर गरीब बच्चों को मिठाई और पटाखे बांटे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में विदेशी छात्राओं ने दीप जलाकर दिवाली मनाई। कैसरबाग स्थित शहीद स्मारक पर लोगों ने दिवाली के दिन महात्मा गांधी को याद किया। अब दीपावली पर्व पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का दीपावली पर विवादित बयान चर्चा में है। दरअसल पूरे देश में 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जहां लोग पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वहीं गणेश लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। आमजन मार्केट से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीद रहे हैं। इसी बीच अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले
पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धन की देवी लक्ष्मी से भला होता तो देश में 80 करोड़ लोगों को जिंदगी सिर्फ 5 से 10 किलो चावल पर बितानी न पड़ती। दिवाली पर ट्रेनें फुल टॉयलेट में भी ठूंस कर बैठे। कानपुर सेंट्रल से जाने आने वाली ट्रेनों में दीपावली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को पूरे दिन बिहार और पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भारी गिर गई, तो वहीं रात को प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 आने वाली ट्रेनों की हालत ऐसी थी कि गेट पर पैर रखने की जगह मिली थी कि कोई ट्रेन के भीतर जा सके। स्थिति यह थी कि एक टॉयलेट में 4 से 5 लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया इसी तरह से ट्रेन के हर टॉयलेट में यात्री सफर कर रहे हैं और वह पंजाब से बिहार जा रहे हैं, त्योहार मनाने के लिए अपने घरों को लौट रहे। उनका कहना है कि स्पेशल ट्रेन तो चली लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं दिख रहा। राहुल गांधी ने दिवाली पर इमरती और लड्डू बनाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अनूठे अंदाज में दिवाली मनाई। राहुल इस बार दिवाली के मौके पर पुरानी दिल्ली पहुंचे। यहां राहुल ने मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला स्वीट शॉप पर बेसन के लड्डू और इमरती बनाई। इस दौरान राहुल ने घंटे वाला दुकान पर मिठाई बनने की पूरी प्रक्रिया देखी। उन्होंने इमरती की शुरुआत कहां से हुई इस बारे में भी सवाल पूछा। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो भी शेयर कर लोगों से पूछा कि आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और उसे कैसे खास बना रहे हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा, पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है, खालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली। शोले के जेलर असरानी का निधन। फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाने वाले पॉपुलर एक्टर गोवर्धन असरानी का सोमवार दोपहर 1 बजे निधन हो गया। वे 64 साल के थे। असरानी के मैनेजर बाबू भाई थिबा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि असरानी को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। 11,000 दीपों से जगमगाया देवीपाटन धाम। बलरामपुर के प्रसिद्ध देवीपाटन धाम में इस वर्ष दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 51 शक्तिपीठों में से एक इस धाम में मां भगवती के दरबार को लगभग 11,000 दीपों से सजाया गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा। पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्तजन इस आयोजन में शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ गई। महंत मिथिलेश नाथ योगी ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को दीपावली और दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।